बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस वाइफ। नॉर्मली देखा जाता है एपिसोड में कि दानियाल जो हमारे हैं ना वो बड़े बिल्कुल नॉन इंटरेस्ट होता है इनका किसी भी बात पे, कोई टॉपिक पे हाँ इससे ज़्यादा वो ज़्यादा बोलते नहीं है। तो मैंने आज इनसे पूछा कि इनका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है क्या। देन आई रियलाइज कि जिस फील्ड में है उसके बारे में बात करते हैं, विच इज़ फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग। लेकिन माशाल्लाह अगर आपको पता है कि जो इस वक्त हमारा फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल मूवीज़, जैसा कि कंटेंट और जैसा कि मूवीज़ बन रही हैं दानियाल, उसमें तो आई थिंक देखो बिल्कुल ही बैठ गया है। आई मीन देयर आर बेयरली एनी गुड मूवीज़ कमिंग आउट। ज़्यादातर जो आती भी हैं वो बड़े स्केल पे वो पंजाबी मूवीज़ होती हैं, वरना वो रीमा या जावेद शेख की कोई प्रोडक्शन हाउस की मूवी होती है। अभी अपेरेंटली हुमायूं सईद की एक मूवी बन रही है, अल्लाह खैर कहते, वो कौन से अरसे में बनेगी। फिल्म्स तो जो है जो कल्चर था वो पीछे जा रहा है। अब फिल्म्स बनना शुरू हो रही है, एक रिवाइवल फिर से आ रहा है। तो अभी जो रिसेंटली जो है फिल्म्स अच्छे लोग बना रहे हैं और अच्छी स्टोरीज़ पे बना रहे हैं। ये नहीं कि वो पंजाबी कल्चर वापस आएगा, अब अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर और वो उसका रिवाइवल स्टार्ट हो गया है। अच्छा, दानियाल की फिल्म में कोई गाना शाना नहीं है, डांस वांस ये वो? व्यूअर्स, दानियाल इज आल्सो एक्टिंग इन अ मूवी और बहुत अरसे बाद नहीं, बस थोड़े से अरसे के बाद दानियाल हमें भी पहचानने से इनकार कर देंगे। इनका ऑटोग्राफ लेने के लिए हम भी भागेंगे। अच्छा, कमिंग डाउन टू मूवीज अगेन, एक तो कमर्शियल मूवीज हैं, देन वी सॉ मूवीज लाइक खुदा के लिए या बोल, व्हिच वाज more on an art-based movie and more issues that were raised, and I think that was the quality of movies that at least me as an audience from Pakistan wanted to see, and I guess they did make a difference. But then अगर देखो दानियाल, ये projects 4 साल में एक आता है या 2 साल, 4 साल भी मैं कम बोल रही हूँ कि 5-6 साल में आप देखो एक इस तरह की मूवी आती है। Shouldn't there be more movies on this basis? क्योंकि वो 2 फिल्में एक ही प्रोड्यूसर एक ही डायरेक्टर ने, शोएब मंसूर साहब ने वो बनाई थी फिल्म्स। तो जाहिर सी बात है एक बंदा एक स्क्रिप्ट पर जब काम करता है, उन्होंने खुदा के लिए भी काफ़ी अर्से काम किया था, फिर उसके बाद वो बनाए, फिर उसके बाद जब खुदा के लिए रिलीज़ होगी फिर उन्होंने कहा कि मैं दूसरी फिल्म पे काम करूँगा। उसमें टाइम लगता है क्योंकि वो एक फिल्म मेकर बना रहा है। लेकिन अब जो बना रहे हैं, तो अभी जामी बना रहे हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी रिसेंटली। उसके बाद साकी मलिक की एक फिल्म आ रही है, उसके बाद अदनान समी का एक बेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो इन फिल्म से काम कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली मेरे टीचर की फिल्म जो है वो मंसूर मुजाहिद है, सीडलिंग्स, जिसमें मोहिब मिर्ज़ा और आमना शेख ने काम किया। तो वो मेरी क्लास के थे, मेरे सीनियर थे, वो उन्होंने फिल्म बनाई है। तो मतलब ज़ेविस से पहली वो फीचर फिल्म जो बनी थी और किसी डायरेक्ट की थी उन्होंने, तो वो काफ़ी मेजर स्केल पे न्यूयॉर्क में वो अवार्ड भी जीती, अभी जल्द से उसका प्रीमियर भी होता। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और यंग फिल्म मेकर्स ही लेकर आ रहे हैं वो। तो स्टोरीज जो है बहुत इंटरेस्टिंग सी आ रही हैं और मुझे इसलिए इस फील्ड में जो है ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर शायद 10 साल पहले आता तो मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा ना, टॉकिंग अबाउट दीज मूवीज अगेन, आई थिंक द ओनली 2 मूवीज दैट आई हैव सीन ऑन बिग स्क्रीन विल बी शोएब मंसूर की जो खुदा के लिए और बोल थी। अब जैसे ये जो आप मूवीज बता रहे हो, हाउ कम दे आर नॉट नेवर शोन ऑन अ बिग स्क्रीन? I may see people talking about it. ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट्स काउंसिल या लाहौर में अलहमरा जो उनका वहाँ पे कोई एग्जीबिशन या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, but they never get that you know, जो मैं कहूँगी एक attractive नहीं, अटेंशन ग्रैबिंग नहीं होती, या उनकी कहीं बड़ी I think वो मार्केट ही उसको बाहर करते हैं। That's the basic See, now that's the point I want to make. अभी आपने जो मूवी मेंशन किया कि मोहिब मिर्ज़ा, उसके बारे में honestly I had not heard about it. वो किसी शो में आए थे और उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि we're working on this art whatever non-commercial movie है, but then I never heard about it again. Yeah, I would want to actually Atrium या Cineplex में लगे ताकि मैं वहाँ का टिकट लूँ जाके, because if it is a good quality अगर गुड कंटेंट है being made in Pakistan, then why is it not marketed for the Pakistani people? यहाँ पे जो है जो पर्सनल रीज़न मुझे उस फिल्म का पता था कि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंडियन फिल्म्स यहाँ पे ज़्यादातर लग रही हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम आपको ये स्लॉट नहीं देंगे। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तानी फिल्में आपको वो स्लॉट तो देना चाहिए ना। एक शो आप चला रहे हैं वो भी रात के 12-12:30 बजे तक, कौन देखने आएगा उस वक्त, और बाकी पूरा दिन इंडियन फिल्म्स चल रही हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इससे हमें लड़ना है। So you're saying there is lobbyism here. और वो जो मीडिया वाले जो रेस कर रहे थे कि जो ये सारा फॉरेन इंडियन और इंग्लिश मूवीज आ रही हैं, they're taking over the पाकिस्तानी मूवीज। बिल्कुल ये हो रहा है, लेकिन आप उसको सिरे से खत्म नहीं कर सकते। इंडियन फिल्म भी चलनी चाहिए ताकि कंपटीशन तो रहना। So can't they do any private screening? प्राइवेट स्क्रीनिंग्स होती हैं, but how come they're not open for the public?
आई मीन जो मुझे प्राइवेट स्क्रीनिंग पता है कि उसमें बहुत सिलेक्टिव होते हैं, वहाँ पे मीडिया के होते हैं, वो बाय इनवाइट्स होते हैं, लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू सी दैट मूवी, आई विल हैव टू एक्चुअली गो एंड सर्च फॉर अ कांटेक्ट जो वहाँ पे जिसके पास पासेस होंगे, तो आई कैन गेट। जब तक वो रिलीज नहीं होगी तब तक तो नहीं देखी जा सकती। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। आफ्टर बीइंग रिलीज्ड आपको सिनेमा में जाके देखनी है? Why not? If it's a good quality movie and if it's something you know जिसको अगर बाहर की दुनिया में उसको न्यूयॉर्क में अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो why would I not want to watch मतलब it? वही हमारा जो एक जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो एक ये भी है कि हम बहुत कुछ बाहर हम खुद बेच रहे हैं, जो हम अपने लोगों को बेचना भी पसंद नहीं करते ना। हम एक मैं बात कह रही हूँ, ठीक है, बाहर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम बना रहे हैं, हम वहाँ बेच रहे हैं, हम वहाँ के लोगों को दिखा रहे हैं, तो हम अपने ही मुल्क में चीज़ों को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक अगर मूवीज़ हैं और बहुत लोग देखना चाहते हैं, ये सब फजूल है कि कोई नहीं देखेगा, दैट्स नॉट द वे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब लोग चेंज चाहते हैं। अगर मैं आपको कंपैरिजन भी दूँ, लाइफ ऑफ पाई जिसको अभी ऑस्कर्स में भी अवार्ड मिले हैं, इट वाज मेड बाय समवन फ्रॉम अब्रॉड बट इट हैड कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडिया। Just because they had characters from India, वो जो उनका इंडियन कल्चर उस पर बेस्ड था, it got a lot of promotions in India in itself, ताकि वहाँ के लोग उसको देखें, ठीक है। उससे पहले जो थी which was the other movie, Slumdog Millionaire, जिसको वहाँ पे अगेन ऑस्कर्स में अवार्ड मिला। अनिल कपूर ने उस अवार्ड के बाद जब उनको फिल्म फेयर अवार्ड्स में उनको आई थिंक फिल्म फेयर थे या वन ऑफ द लोकल अवार्ड्स, उनमें उनको जब ऑनर दिया गया तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ माइक पे आके यही बोली थी कि मोर देन दी ऑस्कर दिस अवार्ड मैटर्स टू बी मोस्ट, बिकॉज वहाँ के लोगों ने मुझे वो नॉमिनेट किया या उन्होंने मुझे वो ऑनर दिया। इनफैक्ट शमीना बेद चुनॉय ने भी व्हेन शी गॉट दी ऑस्कर, जब उनको यहाँ पे आई थिंक लक्स स्टाइल अवार्ड्स में या किसी ने ऑनर दिया था, तो उन्होंने भी आके बोला था कि दिस मैटर्स टू बी द मोस्ट। बट टू बी ऑनेस्ट कि जो शमीना बेद चुनॉय की भी जो मूवी थी, हाउ मेनी आई हैव नॉट सीन इट येट, even after her winning an Oscar award, how come none of the media channels, उन्होंने जैसे वो नहीं होती ईद पे या किसी स्पेशल ओकेजन पे जो स्क्रीनिंग होती है, how come they never show it? पर्सनल रीजन भी होते हैं, काफ़ी अजीब चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसके अंदर शायद नेगेटिविटी भी आ जाती है कि मीडिया ये नहीं दिखाना चाहता पाकिस्तान के बारे में, या ये इस तरह के इश्यूज सुनने में आए थे, तो इस वजह से काफ़ी। लेकिन आजकल तो मीडिया मतलब मीडिया कैन नॉट शो ऑल दिस, बट मीडिया ने रेप केसेस दिखाने हैं, मीडिया ने लोगों की आइडेंटिफिकेशन देने, वही कह रही हूँ कि मीडिया पे तो आजकल मतलब लॉट मोर नेगेटिविटी है सारी चारों, मतलब 8 से लेकर 11 बजे तक वो टॉक शोज दिखाने हैं जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस बैठ के, बिकॉज वो सनसनी खेज होती हैं, शायद उनसे उनको रेटिंग्स मिल रही होती है। बट अगेन जहाँ पे मैं फिल्म मेकिंग की बात है, बिकॉज आई नो दानियार एंड ही कीप्स टॉकिंग टू मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो इनके जो अब तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया साइंसेज और फिल्म मेकिंग, वो पहले एक आई थिंक था इंस्टीट्यूट था, अब वो बढ़ते बढ़ते जाके काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। फोटोग्राफी काफ़ी बढ़ गई, अगर आप देखो अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी गोइंग किड्स दे हैव स्टार्टेड अप देयर फोटोग्राफी बिजनेसेस। इतना ज़्यादा मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त कंपटीशन मतलब एक यूनिवर्सिटी 2-3 थी ज़्यादा से ज़्यादा, अब इतनी ज़्यादा हो गई तो कंपटीशन भी ऐसा हो गया कि क्वालिटी वर्क वहाँ पे दब गया, क्योंकि अजीब सा काम देखने में आ रहा होता है। अब यही है कि अगर आपने इंस्टीट्यूट्स खोल लिए हैं तो आप क्वालिटी भी तो प्रोड्यूस करें ना। अब वो क्वालिटी कुछ इंस्टीट्यूट्स में बहुत ही कोई लो क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो फील्ड में प्रॉपर्ली प्रोफेशनली आएंगे तो वो इतना कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। यू फील कि जब पहले कम इंस्टीट्यूट से दे वर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी वर्क, बट अब बिकॉज वो सीधा कहते हैं ना, जैसे बैचलर्स जब वो कम यूनिवर्सिटीज ऑफर करी थी तो क्वालिटी। एक चीज़ और भी है दानियाल, नहीं एक चीज़ और भी है जो मुझे लगती है कि हम बात तो सभी करते हैं कि चेंज आना चाहिए, ये है वो है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता प्रैक्टिकली। अगर आप देखें मतलब आप भाई मतलब एक बात कह रही हूँ मैं कि प्रैक्टिकली कोई भी बंदा उसमें पार्टिसिपेट उस लेवल तक नहीं कर रहा जिस तक करना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आप एफर्ट करते हैं और वो काम ना हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार ये चीज़ चेंज होनी, अब मेरे घर का कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन ना मैं कलर मंगवा रही हूँ, ना मैं उसको रीपेंट करा रही हूँ, और मैं बैठे बैठे यही सोचे जा रही हूँ कि कलर चेंज होना चाहिए, तो कभी भी चेंज नहीं होगा। सो द थिंग इज दिस कि शायद माइक्रो लेवल पे भी हम लोग बातें तो सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए। हमने एक प्रोग्राम किया था बात सबके, आज मैं उस पर एक कमेंट पढ़ी थी हारून साहब का, तो वो उन्होंने बताया कि भाई अगर हम पूरे सिटी को साफ़ नहीं कर सकते, हम तो अपना कमरा साफ़ कर सकते हैं। बट ही सेड कि यार ये कौन सी इतनी बड़ी बात है जिसको करने के लिए हमें इतनी एफर्ट लगानी पड़ रही है।
तो वो बिकॉज हम अंदर से खुद नहीं करना, मैं वही कह रही हूँ कि आप अपने अंदर आपको उस अच्छाई को क्रिएट करना है। जो मूवीज बना रहे हैं, अगर हमारे यहाँ इंडिया ने एक टेस्ट डेवलप कर दिया इंडियन मूवीज का, जिसको लोग बड़े शौक से देखते हैं और बड़े शौक से उसको अप्रिशिएट करते हैं। सो अब अगर हमें उनका पर्सपेक्टिव चेंज करना है, उनका टेस्ट चेंज करना है, तो उसके लिए माइक्रो लेवल से एफर्ट करनी पड़ेंगी। ऐसी फिल्में लोगों को दिखानी पड़ेंगी जिस टाइप की फिल्म लोग दोबारा देखने जाना चाहें। ऑनेस्टली इंडियन जो ये शोएब मंसूर की जो 2 मूवीज आई थी, दे वर completely different from the Indian movies. Exactly, they are. इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया मिली है. Exactly, but it was done so brilliantly कि उसमें इतने issues उन्होंने raise किए थे कि इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि you know God ये भी है हमारी society में. So I think yes, that was one way of portraying all the issues और लोगों को जगाने का एक तरीका था. वही बात है ना आयशा कि जब आपकी एक फिल्म आई है देन आपकी दूसरी फिल्म, चूंकि वो एक ही डायरेक्टर ने शायद उसने जिम्मेदारी लिया दुनिया को ठीक करने का, तो उस बेचारे ने जो मैं पॉइंट रेज करना चाही थी वो ये था, विच दानियाल ने बोला है कि कुछ इश्यूज होते हैं जो पर्सनल रीजंस की वजह से ये That exactly is what I want to make. It's not always about money. It's not कि अगर मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, it may be very good content, but शायद मेरे पास इतने पैसे नहीं है उसको मार्केट करने के या सिनेमास को देने के कि मुझे वो प्राइम टाइम स्लॉट दो आप. देखिए बिजनेस भी आ जाता है ना, आखिर में तो फिल्म एक बिजनेस भी है. अब अगर मेरी फिल्म 1 करोड़ की बनी है तो मुझे उससे प्रॉफिट भी तो कमाना है. अब मैं वो 1 करोड़ की फिल्म 80 लाख में तो नहीं बेच दूंगा, तो ये भी प्रॉफिट का या तो हम कहना है कि हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, या तो हमने एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं कि वो इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे अगेन वही पर्सनल रीजंस, वही पर्सनल गेन की वजह से शायद हम इस तरह का क्वालिटी वर्क जो है वो कहीं दब जाता है. लेकिन आयशा बात वही बात है ना कि बात एक और ये भी है कि वो जो 3rd क्लास जो फिल्म्स बन रही हैं उसमें भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना लोग. क्यों इन्वेस्ट करें? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज यू नो प्रॉफिट इसलिए मिल रहा है ना कि उसकी व्यूअरशिप है, मासेस उसको देखती हैं. जो कमर्शियल मूवीज हैं वो शायद मासेस के लिए बनती हैं, लेकिन जो आर्ट मूवीज होती हैं, जो इशू बेस्ड मूवीज होती हैं, वो शायद कमर्शियली इतनी मैं वही बात कहना चाह रही हूँ, बट एटलीस्ट एक्सपोज इट टू द पीपल. मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो मास लेवल की अटेंशन कैसे ग्रैब करेगी, जबकि उसको हमें आपको ढूंढने के लिए, देखिए वर्ड ऑफ माउथ इज अ थिंग. मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में चेंज आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रही कि आज ही उसको लाखों व्यूअरशिप मिल जाएगी, लेकिन शायद आज नहीं, आज से 3 साल बाद, यस आज से 3 साल बाद हम लोग जब और हम थोड़ी और ओल्डर एज में चले जाएंगे, जो हमसे यंग है वो और ऊपर आ जाएंगे. तो मतलब मैं एक बात कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ एफर्ट हमें डालनी पड़ेगी. हम एक चीज़ दिखाएंगे ही नहीं तो उसकी व्यूअरशिप कैसे कम from you guys as students. I guess since you guys are into filmmaking, अगर तुम लोग सारे बैचेस डिमांड करोगे कि you know this is the platform that we want to adopt और हम चाहते हैं कि आप इसको वो प्रमोट करो, so I guess this is the movement that you guys should take. अब आगे से हुआ है. और शर्मीन उबैद के साथ जो ऑस्कर्स जो जीती थी फिल्म, उसके मेरे सीनियर्स ने काम किया है, वो ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहे थे. उसके बाद एमी अवार्ड जो एक उनकी दूसरी चिल्ड्रन ऑफ तालिबान जीती थी, उसमें मेरे सीनियर्स ने काम किया है. तो ये ट्रेंड तो चल गया है कि स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं प्रोफेशनली लोगों के साथ, और अब ये मुझे जो मौका मिला है ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए. तो इस वंस इन अ लाइफ टाइम ये चीज़ मिलती है कि आप अगर अपने आप को सिनेमा में देखना चाहें, कम से कम 1 सेकंड के लिए भी आओ, लेकिन एक बड़ी चीज़ होती है, तो वो मिल जाता है कभी-कभी. और इवन फैसल एक, अगर हम दानियाल इस चीज़ को अगर हम यूँ भी ले जाते हैं, जस्ट टेक दिस मूवीज एग्जाम्पल, अगर आप इस मूवी को अपने बॉस को ला के दिखाते हैं एंड देन एक बात है वो और उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने जो उनके टर्म्स है, डेफिनेटली ही विल प्रमोट दैट. बिकॉज लाइक अगर वो किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं या उनको आप जानते हैं कि यार इस चीज़ में कितना अच्छा पॉजिटिव मैसेज है, मे भी चले वो कुछ नहीं तो उसको आगे प्रमोट तो करेंगे, आगे लोगों को दिखाएंगे तो सही. सो मतलब ये आपकी तरफ से ये चीज़ हो सकती है ना प्रमोशन के लिए. इसी तरह आपके जो और स्टूडेंट्स हैं जो और जिनके जिस तरफ टर्म्स हैं, तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि एक एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि हम इन चीज़ों को ऊपर लाएं, और उन चीज़ों को हमें बहुत, क्योंकि वो इतने हमारे अंदर घुस गई है ना. जस्ट आई थिंक कंक्लूड दिस शो, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इस वक्त पर्सनली आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू फिल्म मेकिंग या इनटू एक्टिंग, और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मैं देख रही हूँ जो लाइन अप हो रहे हैं, जैसे एक अनवर मकसूद का एक थिएटर प्ले था 14 अगस्त, दैट वाज लाइक दी फैंटास्टिक, जो मैंने पीस ऑफ आर्ट देखा है. बिकॉज आई थिंक आर्ट या एक्टिंग या मूवीज़ वो होती हैं जो
that makes you happy. When the actors smile, you smile. When they cry, you cry. I guess that's the impact के जो मैंने कुछ थिएटर वर्क इनफैक्ट अभी भी उनका एक आंगन टेढ़ा चल रहा है, उसके बारे में भी आई हर्ड वेरी गुड रिव्यू. सो यू नो द यंग लॉट जो फिल्म मेकिंग और एक्टिंग में आ रहा है, दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. बहुत ज़्यादा सप्रेस होता है ना, उससे वही उतना ही ज़्यादा आर्टिस्टिक काम है. राइट. दे आई थिंक बिकॉज दे फील द पेन, सो दे आर इन अ मच बेटर पोजिशन कि वो अपने जो इमोशंस हैं वो उसी तरह का निकालें. बी आई फील कि बिकॉज ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स दे ट्रेन्ड. जैसे पहले हम देखते थे ना कि ट्रेन नहीं होते थे, बस ऐसे शौकिया मूवीज या एक्टिंग या ड्रामों में आते थे ना. दिस लॉट इज ट्रेन्ड, दे आर मच मोर एजुकेटेड, they have much more potential, but all they need is support from you and me. For all the theatre owners and जो ये जिनके पास auditoriums होते हैं या जहाँ पे आप, I think आपने अगर इनका काम देखा है और you want to appreciate or support them, तो at least give them support, give them slots, give them. हम 10 की 10 फिल्में बना बिल्कुल opportunity. I think आपको invite करना चाहिए, inspire कि वो आपके पास आए, आपको उनको जाना चाहिए कि मेरे पास ये जगह है. You guys have any project? Come up and show it. मैं बल्कि अगर मैं बोलना भी चाहूँ, जो एट्रियम सिनेमा के ओनर्स हैं या जो सिनेप्लेक्स हैं या पाकिस्तान में जितने अदर सिनेमाज हैं, उनके ओनर्स को जाना चाहिए इंस्टीट्यूट में, बोलें कि आपकी कोई भी ऐसी फिल्म है which the institute feels कि should be shown to the world, then we are here, we are going to do it for you. यहाँ पे आप प्लीज़ थोड़ा सा बिजनेस को, आप बिजनेस बना रहे हैं काफ़ी फॉरेन मूवीज़ के साथ, आप मल्टीपल मतलब कितने बिजनेस बना रहे होंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन try and give opportunity to these people because they deserve it and they are potential and they are the future of Pakistan. So I guess. और आयशा, दूसरा ये कि अगर आप बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखें जो बड़ी इस्टेब्लिश हुई हैं, वक्त के साथ साथ बड़े बिजनेसेस इस्टेब्लिश हुए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी शुरू में और बाज़ दफ़ा उन्होंने फ्री में भी चीज़ें दी हैं लोगों को, जस्ट कि आप उसको यूज़ करें एंड देन वो उसके साथ मल्टीप्लाई. इंडिया की बात करती हूँ, इंडिया में सिर्फ एक बॉलीवुड नहीं है, वहाँ पे तमिल की अपनी अलग है, लेकिन वो हर मूवी को अप्रिशिएट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और यही सपोर्ट हमारे इन जैसे स्टूडेंट्स को चाहिए. निकाल के स्टूडेंट्स की फिल्म में भी काम करते हैं बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट. बल्कि इनफैक्ट अ ग्रेट एक्टर लाइक अमिताभ बच्चन वुड गो टू वेरी लो रेटेड मूवीज अगर वो समझते हैं कि उसमें कंटेंट इस तरह का है, if it's going to be a good impact on the society. So I guess that will be your and my contribution towards these people and towards the society and towards a better future for Pakistan. On this note, I'm going to end the show. Daniel, you should thank me later and take care. Allah Hafiz. अपने feedback comment हमारे से ज़रूर share कीजिए. Ta-da.